नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि भगवान श्री कृष्ण कर्म के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बातें बता रहे हैं। इसी के संदर्भ में उन्होंने कर्म को तत्व से जानने की बात कही और कर्म को तत्व के से जानने के संदर्भ में उन्होंने कर्म को 3 प्रकार का बताया: कर्म, अकर्म और विकर्म। इसी के बाद उन्होंने हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में करने की बात कही कि जब किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य का प्रत्येक कर्म यज्ञ होता है, यानी कि ईश्वर के लिए ही किया हुआ कार्य हो जाता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है, वह स्व में स्थित हो जाता है, वह योगी हो जाता है और सारे कर्मों से विमुक्त हो जाता है, सारे संशयों से विमुक्त हो जाता है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने कल 24वें और 25वें श्लोक पे चर्चा किया, जिसमें यज्ञ के संदर्भ में उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञ बताए थे। पहला यज्ञ उन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्म यज्ञ, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म सब कुछ ब्रह्म रूप को ही समझना, ब्रह्म ही समझना कि करने वाला भी ब्रह्म है, जिस चीज़ ये वस्तु से कर्म किया जाता है यानी यज्ञ किया जाता है वो भी ब्रह्म स्वरूप है, और जो किया जाता है वो भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कुछ न समझना। ऐसा जो समझता है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। एक यज्ञ ये कहा, और इसी को उन्होंने यज्ञ कहा, यानी ईश्वर के लिए किया हुआ कृत्य। दूसरा उन्होंने बताया था भगवद अर्पण रूपी यज्ञ, यानी कि जो भी कार्य करे, जो भी विचार करे, जो भी दान करे, पुण्य करे, कर्म करे, वह सब ईश्वर को ही अर्पित कर दे। पहले वाले में तो ये था कि वह ईश्वर से अपने को भिन्न ही नहीं मानता, कि जो कुछ है वो ईश्वर ही है, करने वाला भी ईश्वर है, भोगने वाला भी ईश्वर है, जानने वाला भी ईश्वर है, पाने वाला भी ईश्वर है, खोने वाला भी ईश्वर है। तो जो कर्म हुआ वो भी ईश्वर कृत हुआ। ऐसी भावना वाले अद्वैत ब्रह्म को मानने वाले हुए, या जिन्होंने सब कुछ को एक ही जाना कि वह दो होकर के भी एक ही है, वो दो नहीं है, वो एक ही है, यानी कोई पुरुष नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, जो कुछ है परमात्मा ही है। भास जरूर है पुरुष यानी अन्य की तरह, लेकिन वो है वही। तो भगवत ब्रह्म यज्ञ रूपी कर्म को बताया। दूसरा उन्होंने बताया था भगवत अर्पण रूपी यज्ञ, जिसमें परमात्मा और पुरुष दो की बात होती है कि परमात्मा अलग है, पुरुष यानी मनुष्य अलग है। तो वह परमात्मा स्वरूप हो सकता है, परमात्मा जैसा हो सकता है, या उसकी तरह शांत और प्रसन्न या आनंदित हो सकता है, और वो तब हो सकता है वह जब सारे कर्मों को ईश्वर को ही अर्पण कर दे। अच्छा हुआ तो तेरा, बुरा हुआ तो तेरा, हुआ तो तेरा, नहीं हुआ तो तेरा। यह दूसरा प्रकार बताया यज्ञ का। और 25वें श्लोक में एक और प्रकार बताया था, वह था अभिन्नता रूपी यज्ञ। उसमें भी सत और असत दोनों को जान करके सब कुछ ईश्वर को का ही समझना, या ईश्वर में लीन हो जाना, अपने वह ब्रह्म यज्ञ ही समझिए, लेकिन इसमें टाइप थोड़ा सा दूसरा है, थोड़ा सा अंतर है। उसमें तो ब्रह्म यज्ञ में व्यक्ति अपने आप को अलग कहीं से नहीं समझता, और इस भगवत अर्पण रूपी यानी अभिन्नता रूपी यज्ञ में उसको जानता है कि मैं पुरुष हूँ और वो ब्रह्म है, यानी वो परमात्मा है, लेकिन वह ये जानता है कि यह पुरुष भी परमात्मा से अलग नहीं है, महसूस करता है, यानी जानने वाला अलग होता है। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान उसमें ब्रह्म रूपी यज्ञ में एक हो जाता है, और इसमें ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय में थोड़ा सा अंतर होता है, सिर्फ अभिन्नता महसूस करता है, अनुभव करता है। यह 3 प्रकार के यज्ञ उन्होंने बताए। अब आगे आज हम 26वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इसमें और 2 प्रकार के यज्ञों की बात कही है, संयम को लेकर के किया, यानी रेजिस्टेंस, यानी अपने आप को संयमित करने के लिए। तो आइए पहले हम श्लोक को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या पे आते हैं। तो श्लोक क्या कहता है, श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमाग्नि जुह्वति, शब्दादीनि विषयान अन्य इंद्रियाग्नि जुह्वति।
जुवत माने हवन किया करते हैं। तो ये हवन दो प्रकार के बताए कि दो प्रकार से हवन करते हैं लोग। एक तो क्या, श्रोतादीन इंद्रियाण अन्य संयमाग्नि जुवत, और दूसरा शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्नि जुवत। तो श्लोक को समझने के पहले एक बात और जानिए, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय हैं। तो यानी इन 5 कर्मेंद्रियों से जो हम कार्य करते हैं, जो जानते हैं, वो एक तरफ। 5 हमारी कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? हाथ, पैर, नाक। तो हमारे ये जो है स्रोत यानी कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा और कान। तो नेत्र, नासिका, कान, जिह्वा और त्वचा, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। और इनसे हम 5 विषयों को जानते हैं, 5 चीज़ों को जानते हैं। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, ये 5 ही कैटेगरी के हैं मुख्य रूप से। ये 5 क्या क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जितना भी हमारा जो ज्ञान प्राप्त होता है इन इंद्रियों से, वो 5 ही प्रकार का है, 5 ही कैटेगरी का, 5 इंद्रियां और 5 ही प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो नेत्र से हमें रूप की प्राप्ति होती है, नासिका से गंध की प्राप्ति होती है, कान से हमें शब्द की प्राप्ति होती है और जिह्वा से रस की प्राप्ति होती है, त्वचा से स्पर्श की प्राप्ति होती है। तो 5 विषय हो गए और 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियां। यही 5 कर्मेंद्रियां 5 विषयों को जानती हैं। तो इनको ही लेकर के यज्ञ की बात यानी कर्म की बात करते हैं कि ऐसा कर्म जो हमें स्वतंत्र करे, हमें मुक्त करे। तो जो कर्म हमको मुक्त करता है जीवन मरण से, पाप पुण्य से, संशय असंशय से, वही कर्म यज्ञ है। यहाँ पे यज्ञ की परिभाषा क्या है कि जो कर्म हमें जीवन मरण से, पाप पुण्य से, संशय असंशय से मुक्त करे, वही यज्ञ है। और जो मुक्त न करे वो कर्म है। तो हमने 3 प्रकार के यज्ञों को यानी कर्मों की चर्चा कल की। आज ये 2 और कर्म बता रहे हैं जिन्हें यज्ञ की संज्ञा दी है। वे क्या हैं? यही कह रहे हैं, श्रोतादीन इंद्रियाण अन्य संयमाग्नि जुह्वति। एक तो वो लोग जो अपनी इंद्रियों पे संयम कर लेते हैं, और एक वो लोग जो विषयों का उपयोग करते हैं लेकिन यह उससे लिप्त नहीं होते। समझ लो, होता क्या है कि हमारी इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करती हैं उनके प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है, क्योंकि इन विषयों में एक रस होता है। वह रस व्यक्ति को अपने से बांधता है, जोड़ता है, आकर्षित करता है, बार बार उस अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करता है। यानी कि हमारी एक कर्मेंद्रियां है नेत्र, एक कर्मेंद्री क्या है? नेत्र। वह देखती है, यानी कि दृश्य, देखना। विषय क्या है? देखना, दृश्य। अब कोई भी रूप, कोई भी दृश्य इस आँख को भली लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वह बार बार उस दृश्य को, उस रूप को देखना चाहती है। यानी उसको उस दृश्य में, उस रूप में एक रस मिलता है। और जब इस रस से वह व्यक्ति बंध जाता है तो वह कर्म हो जाता है। और जब व्यक्ति उस रस से बंधता नहीं, सिर्फ देखने का ही कार्य लेता है, तो वह बंधता नहीं है। तो बंधता इसलिए क्योंकि हम उस रस को बार बार पाने की चाह रखते हैं, इसलिए वो व्यक्ति बंध जाता है, वो संस्कार बन जाता है, जीवन मरण के चक्कर में बंध जाता है। तो
दो प्रकार की निष्ठाएं हो गई। एक तो जिन्होंने कहा कि क्योंकि इंद्रियां ही विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं, इसलिए इंद्रियों को विषयों से दूर करो। उनका ये कहना है कि अगर हम रूप को देखेंगे ही नहीं तो हम बंधेंगे ही नहीं। हम स्वाद से ही दूर रहेंगे तो हम स्वाद से बंधेंगे ही नहीं। हम कोई ऐसा गीत संगीत सुनेंगे ही नहीं जो हमें बांधे, आकर्षित करे, तो हम उससे जुड़ेंगे ही नहीं। तो उन्होंने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, संयम कर लिया। तो कुछ ऐसे योगी हुए, उन्होंने अपनी पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, विषयों से दूर कर लिया, अपने आप को एकांत में कर लिया, पहाड़ में चले गए, जंगल में चले गए, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, समाज से दूर कर लिया, अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया। ये एक प्रकार के लोग हुए। क्योंकि जब हम विषयों से दूर रहेंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं, कुछ चखेंगे ही नहीं, कुछ सुनेंगे ही नहीं, कुछ स्पर्श ही नहीं करेंगे, तो उन विषयों के प्रति लालसा ही नहीं उत्पन्न होगी। और धीरे धीरे जब हमारी इंद्रियां इस लायक हो जाएंगी कि इन इंद्रियों से बिल्कुल दूर हो जाएंगी, तो हम उस परम सत्ता का अनुभव कर लेंगे। एक तो ये हुआ। और इस प्रकार के ही कर्म को यहाँ पे योग कहते हैं, संयम रूपी यज्ञ। दूसरे वो लोग, उन्होंने कहा कि हम समाज में रह के, या इतनी सारी चीज़ें हैं संसार की, हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं। अगर हम गृहस्थ हैं तो हम स्पर्श से कैसे दूर रहेंगे, रूप से कैसे दूर रहेंगे, संगीत से कैसे दूर रहेंगे, ध्वनि से कैसे दूर रहेंगे, यानी कि इसी विषय से हम अछूते नहीं रह सकते हैं। तब क्या रास्ता है? तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम सब चीज़ का उपयोग तो करेंगे, लेकिन हम उसके रस से बंधेंगे नहीं, सिर्फ योग करेंगे। यानी अगर नेत्र किसी रूप को देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देखने का कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसमें रस नहीं ले रहे हैं। अच्छा है, बुरा है, सुंदर, इसमें कोई हम नहीं पढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज़ अगर हम चख रहे हैं, खा रहे हैं भोजन के रूप में, वह स्वादिष्ट है या नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। स्वाद और अस्वाद में कोई हम रस नहीं ले रहे हैं। यह तरीका है, यानी कि विषयों का उपयोग करते हुए भी विषयों से लिप्त न होना। तो ये दूसरे प्रकार का यज्ञ इन्होंने बताया। इसको बताया विषय हवन रूपी यज्ञ, यानी उन विषयों का हमने उस अपने विवेक से, ज्ञान से उसमें हवन कर दिया, आहुति दे दी कि हम उसके रस को हम लेंगे ही नहीं। तो जुगत यानी यज्ञ में आहुति दे देना, यज्ञ कर देना, यानी समर्पित कर देना। तो एक धारा वो रही जिन्होंने इंद्रियों को ही संयम में रख लिया, रोक लिया कि हम किसी विषयों को हम भोगेंगे ही नहीं, हवन कर दिया सारे विषयों का, रूप हो, स्पर्श हो, शब्द हो, गंध हो, कुछ भी हो, सारे विषयों का त्याग कर दिया, हवन कर दिया। और दूसरे वो लोग विषयों का उपयोग करते हुए उसमें जो रस है उसको छोड़ दिया, उसका हवन कर दिया। यह दूसरे प्रकार के लोग। तो जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो वह यज्ञ ही हो जाता है, और ऐसा कर्म हो जाता है जो आपको मुक्त कर देता है। यही दो निष्ठाएं, यही दो कर्म बताए हैं। तो आज हमने 26वें श्लोक में दो प्रकार के और यज्ञों को जाना। अब 3 और 2 5 प्रकार के यज्ञों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताते हैं, कर्म बताते हैं। वो कर्म जिनसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जिन्हें वे यज्ञ कह रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो 5 के बारे में हमने चर्चा किया। अभी 7 के हम और चर्चा करेंगे। तो ये 26वां श्लोक का 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, इन श्लोकों में हम इन यज्ञों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से यज्ञ हैं और वे क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हम करके उस ब्रह्म को जान सकते हैं, सत्य को
जान सकते हैं। यह हम अब कल की चर्चा में देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही, और अब हम आज आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।